क्या लगता है आपको जो अयोध्या का जो राजा है, क्या वो अयोध्या का राजा बना रहेगा कि या फिर तख्ता पलट होने वाला है? देखिए आज आप किस साइड रहेंगे? नहीं, हमारा कोई साइड नहीं है, लेकिन जो हकीकत है, अयोध्या का राजा कोई राजनेता नहीं होता। अभी तक आपको मिल्कीपुर में ऐसा कौन सा नेता मिला है जिसका आप समर्थन करना चाहेंगे? आप सभी को जय हिंद दोस्तों। इस समय हम हैं जनपद अयोध्या में और जनपद अयोध्या की एक बहुत ही चर्चित सीट मिल्कीपुर में है और यहाँ पर आज हमारे साथ अरविंद सेन जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे किस प्रकार का इस बार मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है, किस प्रकार का इसमें माहौल रहेगा और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरविंद सेन जी। बहुत धन्यवाद आपको। किस प्रकार का इस बार रहेगा माहौल मिल्कीपुर में, खासकर अगर बात करें तो? देखिए, उपचुनाव हमेशा जी सत्ता की शक्ति, जी आर्थिक शक्ति, जी सामाजिक समीकरण, जी जातीय समीकरण जी और राजनीतिक जो क्या कहते हैं वर्चस्व है, जी उसके सापेक्ष चुनाव होता है। आज जो उपचुनाव अकेला मिल्कीपुर में हो रहा है, हाँ इसमें ये सारी शक्तियाँ काम करेंगी जी और जो अभी तक तस्वीर है कैंडिडेट्स की, वो क्लियर नहीं है। केवल समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। भाजपा अभी भी वाकआउट की स्थिति से गुजर रही है, अभी उसने तय नहीं किया है। और आज़ाद समाज पार्टी ने संभवतः सूरज चौधरी को नामित किया है, लेकिन अभी उनकी भी डिक्लेरेशन नहीं हुई है। तो इसके बसपा जो है वो चुनाव लड़ने से मना कर रही है। ऐसी स्थिति में जब कैंडिडेट्स आएंगे तभी तक कुछ तस्वीर क्लियर होकर के आएगी। आप किस साइड रहेंगे? नहीं, हमारा कोई साइड नहीं है। हमें जो कैंडिडेट अच्छा मिलेगा, हाँ अपने लोगों से बैठ करके एक क्या कहते हैं मशवरा करेंगे और तय करेंगे कि जो बेहतर काम कर सके मिल्कीपुर की जनता के लिए, मिल्कीपुर के आम आवाम के लिए, मिल्कीपुर के गरीबों के सुख दुख के लिए, मिल्कीपुर के विकास के लिए जो आदमी काम करेगा, उसके सापेक्ष हम अपने लोगों को से नियत करेंगे कि आप लोग निर्णय लीजिए और एक निर्णय लेने के बाद हम अपने लोगों को से लगाएंगे कि आप ये इस तरह का काम करिए, आप फला के सापेक्ष जाइए। आपके पिताजी समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता थे और आप भी शायद समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, शायद अब निर्दल हो गए हैं। नहीं, मैं नेता नहीं था, मैं प्रशासनिक अफसर था, मैं डीआईजी था। जी रिटायर होकर के आने के बाद जी मैं राजनीति में आया हूँ, क्योंकि हमारी वो एक ठाती थी, पारिवारिक ठाती है, जी। उसको संरक्षित सुरक्षित करने के नज़रिए से मैंने ये कदम उठाया है। तो पिताजी की जो विरासत रहेगी उसको आप नहीं? पिताजी की जो विरासत है वो क्या कहते हैं कुछ लोग संभाल रहे हैं और उसमें हम कोई खलल नहीं पैदा करना चाहते हैं। हमारी अपनी सोच है। बाबूजी के जो सिद्धांत हैं, बाबूजी की जो कार्यशैली थी, बाबूजी का जो राजनीतिक आचरण था, बाबूजी का जो गरीबों की सुख दुख में शिरकत थी, उनके प्रति जो आस्था और विश्वास था, उसके सापेक्ष में कहीं ना कहीं अपना प्रयास करूंगा। अगर उसमें सफल होता हूं और जनता उसमें हमको पसंद करती है तो वो बेहतर होगा। नहीं तो हम अपने एक स्वच्छंद वातावरण में, एक स्वच्छंद राजनीतिक वातावरण में, एक अपने आत्मतोष के लिए मैं राजनीति करूंगा और जो जितना मुझसे हो सकेगा सामाजिक हित, जनहित और आम आवाम की जो क्या कहते हैं हित हो सकेगा, वो मैं करने का प्रयास करूंगा। क्या लगता है आपको जो अयोध्या का जो राजा है, क्या वो अयोध्या का राजा बना रहेगा कि या फिर तख्ता पलट होने वाला है? देखिए, अयोध्या का राजा शब्द बहुत ही मतलब अप्रासंगिक, अव्यवहारिक और धार्मिक नज़रिए से चाहे उठा लीजिए, चाहे व्यवहार के नज़र से उठा लीजिए, चाहे सामाजिक नज़र से उठा लीजिए, चाहे राजनीतिक नज़र से उठा लीजिए, ये शब्द निहायत ही घटिया शब्द है। इसको मैं कतई नहीं लाइक करता हूँ। अयोध्या का राजा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ना कि कोई कह रहा है उससे नहीं मतलब, मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। जी जी कोई क्या कह रहा है उससे हमें क्या मतलब। सही बात। लेकिन जो हकीकत है, अयोध्या का राजा कोई राजनेता नहीं होता। यहाँ क्या कहते हैं जयराम वर्मा जी सांसद हुआ करते थे, विनय कटियार जी सांसद हुआ करते थे, मित्र सेन जी का यहाँ बाबूजी सांसद हुआ करते थे, अनंतराम जायसवाल जी सांसद हुआ करते थे। लेकिन आज तक किसी को राजा तो नहीं कहा गया, जबकि वो जनता के नेता थे, जनसमर्थन उनके साथ था, कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव जीते थे, ठीक है, किसी पार्टी के बहाव में नहीं चुनाव जीते थे, जो कि जनता की क्या कहते हैं सहभागिता के नाते और जनता के विश्वास के नाते चुनाव जीते थे। वो न व्यवहारिक है, न राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित है, वो एक सस्तापन प्रदर्शित करता है। एक जातीय समीकरण बना करके, एक पीडीए का गठन करके, संविधान के खत्म होने का भय दिखा करके, जातीय समीकरण बना करके चुनाव जीता गया है और उसमें कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट का, उनकी मेहनत का, उनके प्रचार का ढेर सारे अभाव थे, जिसके प्रशासनिक तंत्र का अभाव था, जिसके चलते ये परिणाम आया है। अभी तक आपको मिल्कीपुर में ऐसा कौन सा नेता मिला है जिसका आप समर्थन करना चाहेंगे?
नहीं, अभी तक तो जब कैंडिडेट्स आ जाएंगे, नहीं, अगर उस कैंडिडेट को अगर टिकट मिल जाए तो आप उसका समर्थन देंगे, कौन सा कैंडिडेट जब रहेगा तक आपका? हमारे पास नाम नहीं आएंगे हम उस पर कैसे निर्णय हमारे लेंगे? आपके उससे कोई चीज़ तय नहीं होती, पार्टी का मुखिया तय करता है और टिकट आने के बाद उसकी समीकरण उसी का होगा जब पार्टी फाइनली उनको कैंडिडेट के रूप में डिक्लेयर करेगी। पर्चा वापसी के बाद जिनका नाम बचेगा उसके बाद की स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। बहुजन समाज किधर वोट देने जा रहा है, सपा को देने जा रहा है, भाजपा को देने जा रहा है कि वो आज़ाद पार्टी को देने जा रहा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो अभी परिस्थितियाँ बदलेंगी, कैंडिडेट्स डिक्लेयर होने के बाद हालात बदलेंगे, जातीय समीकरण हावी होंगे, आर्थिक समीकरण हावी होगा, अर्थ का प्रयोग होगा, सत्ता का प्रयोग होगा, सत्ता की ताकत लगेगी, ढेर सारी चीज़ें होंगी। उन्हीं प्रभाव के तले मिल्कीपुर का चुनाव प्रभावित होगा। क्या कुछ इस बार रहेंगे मुद्दे आपके? नहीं, मुद्दा तो उनको बनाना है। नहीं, मुद्दे आप आपके क्या क्या रहेंगे? क्या मेरा तो एक ही मुद्दा है क्या? कि मिल्कीपुर का एक इतिहास, राजनीतिक इतिहास रहा है जो गरीबों दुखियों के सापेक्ष रहा है। उनकी लड़ाई में, उनकी हिफाजत में, उनकी संरक्षा सुरक्षा में जो यहाँ का बाबूजी हुआ करते थे, उन्होंने गरीबों की कितनी मदद की। उस तरह का अगर कोई कैंडिडेट जिसमें उनका रंचमात्र भी वो दिखाई पड़ेगा, अंश दिखाई पड़ेगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि उस तरह का आचरण, राजनीतिक आचरण, उस तरह का मानव व्यवहार शायद किसी में नहीं मिलेगा। बाबूजी साइकिल से चलते थे, गरीबों के बीच में बैठते थे, उनके सुख दुख में शिरकत करते थे। कोई गरीब सताया जाता था तो उसकी लड़ाई लड़ते थे। आज की तो हालात दूसरे हैं। कोई घटना घटित होती है, ये भी आप लोग जा कर के चैनल वाले उनको प्रकाशित करते हैं कि नेताजी वहाँ आए मौके पे और उन्होंने ये कहा, उसके बाद उस घटना का उसका अंजाम क्या हुआ, उस पीड़ित व्यक्ति के उस पर मलहम लगा कि नहीं लगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, न मीडिया को मतलब है, न नेताजी को मतलब है। लेकिन अगर आप कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर उसको अंजाम तक ले जाते हैं तो वहीं जाकर के जनता का विश्वास आप पाते हैं, अन्यथा नहीं पाएंगे। तो हमारे साथ थे अरविंद सिंह जी, जिनसे हमने बात किया और इन्होंने अपनी बातों को रखा बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी पार्टी के दबाव में आकर के। हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको एक बार जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत। तो आप देख रहे थे अयोध्या भारतीय न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।